बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई हैं, जो कि इंटरनेशनली तौर पे बड़े हैरानकुन हकायक जो हैं वो सामने आ जाए हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। डिटेल से बताऊंगा आपको। बहुत सारे लोग हैं जो कि ये नहीं जानते मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं, और एक तो आज जो है इसको डिफाइन करते हैं आपके सामने। और सेकेंडली हम बात करेंगे रिसेंटली जो मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके दो बेटे जो हैं, उनको जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में और करप्शन के केसेस में आज अदालत की तरफ से उनको बरी किया गया, उस पर भी जरा बात करते हैं। और साथ में इसकी भी बात करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो क्या नजर आ रहा है, कहाँ पे जाके रुकने वाली है। क्या इमरान खान साहब एक तरफ जद्दोजहद कर रहे हैं कि जल्दी जो है वो इलेक्शन की सेटलमेंट हो, वो मामला तय पाएंगे या नहीं पाएंगे, और क्या जो है वो आगे बनने जा रहा है, इस पर तफसील से बात करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है पैसों की हेरा फेरी करना। एक अगर लोगों ने इंडियन मूवी देखी होगी जिसका नाम हेरा फेरी था, उसका मतलब अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग। हेरा फेरी, दो नंबरी और धोखाधड़ी जो है, ये सारे मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पे खसूसी जो है हम बात करेंगे कि पैसों की हेरा फेरी जो है वो क्यों की जाती है। दुनिया के किसी भी कंट्री में हम चले जाएं तो वहां पे पैसा जो है वो उसको कहीं ट्रांजैक्शन करने का कोई ना कोई असूल है। असूल से मुराद ये है कि देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस में जितने पैसे आते हैं इन होते हैं, और जितना पैसा जो है वो आउट हो रहा है, मतलब आप कुछ परचेजेस करते हैं, आप उसके लिए पैसे का वो जो है वो मार्केट में फेंकते हैं, चीजें खरीदते हैं। फिर जब आप चीजें खरीदते हैं, आप उससे आगे जो है वो नई प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं फाइनली, और उस प्रोडक्ट को आप फिर मार्केट में अपने जो है वो वेंडर उनके जरिए से सेल करते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए जाती है, वो सेल होती है, उससे जो पैसे आते हैं, जो पैसे जो है वो आप हासिल करते हैं, उसमें से आप अपनी प्रॉफिट भी निकालते हैं, अपने अखराजात जो है उसको भी लेके चलते हैं, और मजीद नेक्स्ट जो है वो नया माल और चीजें जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए आप मजीद परचेजेस करते हैं, मटीरियल परचेज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कैश फ्लो होता है किसी ना किसी बिजनेस में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें यह है कि पैसा जो है वो कहां से आया, पैसा जा किधर रहा है, इसका कोई जो है वो अता पता ना हो, तो इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब आपने कोई बिजनेस नहीं किया, आपके पास इतने पैसे अचानक एक अकाउंट में आए, और उस अकाउंट से आप आगे नेक्स्ट अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, और वहां से बाहर अपने बाहर वाले जो अकाउंट है उनमें उसको बआसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। और जब आपसे ये पूछा जाता है, आपके कौमी इदारे जैसे FIA को जो है वो इस केस को देख रही थी, उसने इनसे ये पूछा शहबाज शरीफ साहब से कि आप जो है वो अपने इतने पैसे जो है वो आपने अपने एक चपड़ासी जिसको मरवा दिया गालबन इन लोगों ने दुबई में, तो आपने उसके अकाउंट में इतने पैसे जो है वो आपकी तरफ से ट्रांजैक्शन हुई, तो बताएं कि वो पैसे जो है वो कहां से आए थे। तो नहीं ये ट्रांजैक्शन की। अब ये बात भी इनकी ठीक है, इन्होंने खुद तो नहीं की, मतलब जो शहबाज शरीफ का ऑफिशियल कोई अकाउंट है उससे नहीं हुई, लेकिन जिस फैक्ट्री के ऑनर हैं उस फैक्ट्री के अकाउंट से हुई है। अब मुझे बताएं कि जो फैक्ट्री का ऑनर हो या इनका बेटा ऑनर है, इनसे सवाल किया जाएगा, या वहां पे फैक्ट्री में मौजूद कोई अकाउंटेंट है उससे सवाल किया जाएगा, जी आपने पैसे ट्रांसफर करवाए हैं, क्यों करवाए, कहाँ से आया। ठीक है, उन अफराद को ऑलरेडी ये ठिकाने लगा चुके हैं, जुर्म आयद करने लगते हैं, इनको जो है सजा देने का सोचते हैं। दूसरी जानब जो है वो अचानक से इनको बरी करना शुरू कर देते हैं, और अब ये फैसला है जी पैसे जो है वो डायरेक्टली इन अफराद ने तो ट्रांजैक्शन नहीं की, इनके जो है वो काम, इनकी फैक्ट्रियों में जो है वो पता नहीं कहां से पैसा आया, और उन अफराद ने जो है वो कैसे ट्रांजैक्शन कर दी थी। अब किन पे ये मलबा पड़ रहा है, नीचे वाले बंदों पे। मतलब जैसे वो एक सानिया मॉडल टाउन हुआ था, वजीर दाखिला पंजाब राना सनाउल्लाह था, उसने अहकाम दिए थे पुलिस को कि उड़ा दो जो आगे आता है। लेकिन जब कल को इसकी इंक्वायरी हुई और बहुत सारे मामला जो है वो डेवलपमेंट इसमें हुई, तो सारा एक दो जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके तबादले कर दिए गए जी, उनको मुअत्तल कर दिया गया कि ये इनकी नाअहली है, हमने तो ऑर्डर ही नहीं दिए। तो दोस्तों ऐसे ही होता है हमेशा, जो नीचे वाला तबका जो है तमाम चीजें, तमाम जुर्म बड़ों के जो होते हैं वो सारे के सारे उन पे डाल दिए जाते हैं, और खुद को जो है वो बचा लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो आज अदालत से ये लोग बरी हो गए हैं, जो कि पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसका एक बेईमाना कत्ल है। ये कत्ल के मुतरादिफ चीजें हैं कि जब पूरी दुनिया हम पे हंस रही हो कि आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो वीक है, आप जो है वो कानून आपका कोई समझ से बाहर है, कभी यही कानून किसी को जो है वो उड़ा के रख रहा है, और कभी यही कानून जो है वो किसी को कभी भी कहीं पे भी जो है वो बरी कर देता है।
तो यहाँ पे वो एक बात इमरान खान साहब की याद आती है कि वो बार बार अपनी तकारीर में ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दो तरह के कानून और दो तरह का निज़ाम चल रहा है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। और आज तकरीर करते हुए, आज शेखुपुरा शरकपुर में उन्होंने एक जलसे से तकरीर करते हुए इस फैसले पर जो है वो अपना रद्द अमल जो है वो दिया। उन्होंने ये कहा कि फिर आज से पाकिस्तान के जितने गरीब लोग हैं, मतलब कोई पर्स स्नैच करने वाले हैं, पॉकेट मार हैं, कोई जो है वो डाके डालने वाले हैं, डाकू हैं, चोरियां करने वाले हैं, किसी ने 50,000 लूट लिया, किसी ने कहीं पे बैंक लूट लिया, तो ये तो सारे जो है वो छोटे छोटे चोर हैं। तो इसका मतलब है कि आज से ये आज़ाद हैं और इनकी चोरियां जो हैं वो हलाल साबित हो गई हैं। क्योंकि जब छोटे चोर जो हैं, इनकी चोरियां छोटे छोटे अमाउंट है, थोड़े थोड़े पैसे हैं, अगर बड़े चोरों को कुछ नहीं कहा जाएगा जिन्होंने इतने ज्यादा करप्शन किया है, तो ये छोटे चोर जो हैं इनकी तो चोरियां हलाल हैं, ये तो कल को वैसे ही जो है वो बच जाया करेंगे, इनके लिए तो कोई इशू नहीं होगा। और यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान कुछ अरसे से बहुत ज्यादा चोरियां और वारदातें इनकी जो है तादाद बढ़ चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। जो अच्छी लगे इसको शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दें। शुक्रिया।